हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है एतत् मम गृहम्, जो आपकी क्लास 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरम का संस्कृत निर्झरम, ठीक है, का 9वां पाठ है, यानी कि 9 चैप्टर है, 9वां पाठ, ठीक है। 9वां पाठ, क्या नाम है इसका? एतत् मम गृहम्। एतत् मतलब यह, मम मतलब मेरा, गृहम् मतलब घर, यह मेरा घर है। ठीक है, आप सभी लोगों के पास भी घर है, तो आप लोग अपने अपने घर के लिए बोल सकते हैं कि एतत् मम गृहम्, यह मेरा घर है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर में इस क्लास में इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। हिंदी अनुवाद यानी कि जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसका एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उसको हिंदी में। ठीक है, आपकी परीक्षा में इसका हिंदी अनुवाद भी पूछा जाता है और इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज भी पूछी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे और हिंदी अनुवाद आपको संदर्भ सहित लिखना होता है। तो संदर्भ में आप क्या लिखते हैं? अपनी किताब का नाम और अपने चैप्टर का नाम। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरम के एतत् मम गृहम् नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका आएगा इस चैप्टर से उसका आप हिंदी अनुवाद कर देंगे। देखिए ये घर बना हुआ है ना, कितना सुंदर सा घर, और ये बच्चा बोल रहा है एतत् मम गृहम्, यह मेरा घर है। तो ऐसे आप लोग भी अपने घर को देख के बोल दीजिए कि एतत् मम गृहम्, यह मेरा घर है। अब घर है तो घर में बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, तो अब घर के अंदर ले गए। अभी दरवाजे पे बाहर खड़े होकर कह रहे थे ये मेरा घर है, लेकिन अब ये घर के अंदर घुस गए हैं और बोल रहे हैं अपने घर की जो चीज़ें हैं वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग पढ़ लिए हैं आप लोगों ने लिंग भेदा चैप्टर में। तो लिंग कितने होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए, नपुंसक लिंग जो ना स्त्री का बोध कराए ना पुरुष का, वो नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो स्त्री या पुरुष में किसी में नहीं आती हैं, तो वो नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो उसके लिए ये सर्वनाम रूप चलते हैं एतत्, एते, एतानि। ठीक है, सर्वनाम ज्ञानम चैप्टर में पढ़े हैं, तो उन्हीं सर्वनाम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो आप लोग सर्वनाम ज्ञानम चैप्टर में जो सर्वनाम शब्द लिखे हुए हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के, वो सारे ही सर्वनाम शब्द एकदम रट डालिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनका आपको हिंदी भी पता होना चाहिए। एतत् किम, देखिए अब क्वेश्चन हुआ है एतत् किम, यह क्या है? एतत् द्वारम, यह द्वारम मीन्स दरवाज़ा, यह दरवाज़ा है। आप लोग अपने साथ पेंसिल भी रख सकते हैं, जो भी वर्ड आपको टफ लगता है उसकी हिंदी आप लोग साथ में लिखते हुए चलिए। फिर एतत् सुखासनम, अब एतत् किम पूछ लिया एक बार क्वेश्चन कि यह क्या है, तो अब जो सामने है सब बताए दे रहे हैं। ये एतत् द्वारम, यह दरवाज़ा है। एतत् सुखासनम, ये देखिए ये सुखासन है यानी कि सोफ़ा है, यह सोफ़ा है। एतत् दीप फलकम, ये जो ये बना हुआ है, एतत् यह दीप फलकम, दीप फलक है। फलक मतलब टेबल, दीप मतलब लैंप, यह टेबल लैंप है या मेज दीप है। ठीक है, दीप में क्या लिखेंगे? यह मेज दीप है। चलिए एतानी कानी, अब जो एतानी कानी क्वेश्चन हुआ है ये इसके लिए हुआ है, बहुवचन है एतानी। एते जो है ये द्विवचन है। ठीक, तो जो पहले ये देख लेते हैं सामने जो है एते के, एते मतलब ये दोनों के क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? एते पुष्प पात्र, ये दोनों पुष्प पात्र यानी कि फूलदान हैं। एते के यह दोनों क्या हैं? एते पुष्प पात्र, यह दोनों पुष्प पात्र या फूलदान हैं। अब क्वेश्चन इसके लिए हो रहा है एतानी कानी, यह सब क्या हैं? यह सब क्या हैं? तो एतानी दीप चित्राणी, ये सभी दीप चित्र हैं, ये सभी दीप चित्र हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन हुआ तत् किम, वह क्या है? तत् दूरदर्शनम, वह दूरदर्शन यानी कि टीवी है, टेलीविज़न है। वह क्या है? वह टीवी है।
दूरदर्शन है, ठीक है। ते के, अब यहाँ पे दो चीज़ें बनी हुई हैं, तो ये ते जो है द्विवचन है। वह दोनों क्या है, तो ये अंगूर है, देखो ये आम है, तो ये दोनों ही क्या है, फल हैं। तो आंसर क्या है, ते फले, वे दोनों फल हैं। ते के वे दोनों क्या हैं, ते फले वे दोनों फल हैं, ठीक है। अब ये हो गए नपुंसकलिंग शब्द। अब आ गए पुल्लिंग। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के नाम भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो पलंग है तो पलंग कैसे पुल्लिंग हो गया। तो कुछ चीज़ें भी हैं, वो आपको याद रखनी है, कुछ चीज़ों के नाम भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। ऐसा का यह क्या है, ऐसा शयन कक्षा। शयन कक्षा मतलब सोने का कमरा, यह सोने का कमरा है। और सह पर्यंका, वह सा मतलब वह, पर्यंका मीन्स पलंग है, ठीक है। और ऐसा गवाच्छा, यह खिड़की है, ठीक। ऐसा का यह जो है, यह क्या है, ऐसा शयन कक्षा, यह सोने का कमरा है पूरा ही, जिसमें बच्चा भी घुसा है, एंटर किया है, बता रहा है कि यह सोने का कमरा है। और सा पर्यंका, ये जो है पलंग है। ऐसा गवाच्छा यह खिड़की है। अब देखो दो चीज़ें सामने हैं। एतौ कौ, ये दोनों क्या है, एतौ दीपकौ, ये दोनों दीपक हैं, ठीक है। ये दोनों ही दीपक हैं, लैंप हैं। अब यहाँ पे बहुवचन आ गया। एते के, ये सब क्या हैं, अब यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो ये सब क्या हैं। एते नागदंता, ये खूंटियाँ हैं, नागदंता होता है खूंटियाँ, ठीक है। देखो ये खूंटियाँ हैं ना, इस पे कपड़े लटकाते हैं। अब सामने है सह का, वह क्या है, सह दर्पणा, यह दर्पण है, यह आईना है, शीशा है, ठीक है। यह दर्पण है या फिर यह आईना है। वह क्या है, ठीक है, वह दर्पण है। तौ को, ये देखो ये बने हुए हैं, तौ को, वे दोनों क्या हैं। यहाँ पे ये दो बेडशीट रखी हुई हैं, ठीक है। तौ को, वे दोनों क्या हैं। तौ प्रच्छदौ, ये दोनों चादरें हैं, चादरें, ठीक है। अब आ जाते हैं स्त्रीलिंग शब्दों पे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो स्त्रीलिंग में आती हैं, वो हैं एसह पाकशाला, एसह यह, पाकशाला रसोई घर है, यह रसोई घर है, पूरा ही रसोई घर में एंटर कर गया बच्चा तो बता रहा है कि यह रसोई घर है। सह चुल्लिका, यह चूल्हा है, चूल्हा, ठीक है, यह चूल्हा है। ऐसा का, यह क्या है, ऐसा मंजूसा, मंजूसा क्या, ऐसा का यह क्या है, ऐसा मंजूसा, यह अलमारी है, ठीक है। यह क्या है, यह अलमारी है। अब सामने दो चीज़ें हैं, ये सभी स्त्रीलिंग वस्तुएं हैं, ठीक है। एते के, ये दोनों क्या हैं, एते कटा है, ये दोनों कड़ाहियाँ हैं, ये दोनों कढ़ाइयाँ हैं, ठीक है। एताह का, ये सब क्या हैं, अब यहाँ पे बहुत सारी है ना। एताह का, ये सब क्या हैं। एताह स्थालिका, इस थाली का, ये सब थालियाँ हैं, थालियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सा का, सा वह क्या है। सा शिला, यह शिला यानी कि पत्थर है, यह पत्थर है। फिर दो चीज़ें हैं। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते हंडी के, वे दोनों हांडियाँ हैं, वे दोनों हांडियाँ हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका एतत् मम गृहम चैप्टर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। इसमें स्त्री, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तीनों ही लिंग की वस्तुएं थी, आपने देख ली, पढ़ ली और समझ ली हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया है, कोई क्वेरी रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।
और अगर आपको आपकी संस्कृत से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है जिस पे जो आपको पढ़ना है, समझना है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।